असेंबली के अंदर एक बार फिर हंगामा आई। परवेज इलाही जख्मी हो गए, ऐवान से बाहर निकाल लिया गया है। परवेज इलाही के जख्मी होने की इतलात हैं। पंजाब असेंबली के अंदर एक बार फिर हंगामा आराई हुई है। परवेज इलाही जख्मी हो गए हैं, ऐवान से बाहर निकाल लिया गया है। ये मनाज़र टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। परवेज इलाही के हाथ पर चोट लगी है और रेस्क्यू के एहलकार उन्हें रेस्क्यू कर कर बाहर लेकर जा रहे हैं। ये खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। पंजाब असेंबली सुबह से ही मछली मंडी का मंजर पेश किया जा रहा था और कभी लोटे बरसाए जा रहे थे, कभी दोस्त मजारी के बाल खींचे जा रहे थे। अब ये खबर आई है कि परवेज इलाही जख्मी हो चुके हैं। मनाज़र टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि परवेज इलाही के हाथ पर चोट आई है। उन्हें रेस्क्यू एहलकार रेस्क्यू कर कर बाहर लेकर जा रहे हैं। परवेज इलाही जख्मी हो चुके हैं। पंजाब असेंबली का इजलास सुबह से जारी है। मोहम्मद यासीन पंजाब असेंबली के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मोहम्मद यासीन बताइएगा, परवेज इलाही जख्मी हो गए हैं तो उनको अब रेस्क्यू करके कहाँ लेकर गया है? पंजाब असेंबली के इजलास में आज वो कुछ हो गया जो पहले तारीख में कभी नहीं हुआ। मछली मंडी बन गया, ऐसे लगता था, ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ एक कुछ जंगल का कानून है। अरकान असेंबली एक दूसरे से हाथापाई के अलावा इस तरह हुआ कि पुलिस आई तो पुलिस आते ही जब 5 अरकान असेंबली जिन्होंने हमला किया था डिप्टी स्पीकर पर, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की तो जो जो हुकूमती इत्तेहाद की ख़वातीन थी वो सामने उनकी ढाल बनी तो उन्होंने पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया। उसके बाद मज़ीद पुलिस आई तो फिर ये मामला बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते यूँ हुआ कि फिर अरकान पंजाब असेंबली में आपस में लड़ पड़े, आपस में गुत्था होते रहे और मुक्के और डंडों से मारते रहे। कई अरकान असेंबली ज़ख्मी भी हो चुके हैं ताकि उनको लेने के लिए, जो ज़ख्मियों को लेने के लिए यहाँ एम्बुलेंस भी मंगवा ली गई है कि इस वक्त एम्बुलेंस खड़ी हुई है। और ये आप देख सकते हैं जो मुख्तलिफ मनाज़र है उसमें ये देखा जा रहा है कि जो स्पीकर पंजाब असेंबली और जो इस वक्त मुस्लिम लीग काफ और हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से CM के वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार है परवेज़ इलाही, उन्हें भी ज़ख्म आए हैं, उन पर भी तशद्दुद किया गया है और दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि वो दोनों को यह कहना है कि उन्होंने कुछ ऐसे नासर को सफ़ेद कपड़ों में मनबूस लाकर यहाँ खड़ा कर दिया जिन्होंने आकर हमला कर दिया, जबकि गैलरी में जो विजिटर्स हैं वो भी मुख्तलिफ नारे लगा रहे हैं। कोई हमज़ा के हक़ में, हमज़ा शहबाज के हक़ में नारे लगा रहा है तो कोई परवेज़ इलाही के हक़ में नारे लगा रहा है। ये देखना मुश्किल है कि किसके बंदे ज़्यादा हैं, लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त है कि दोनों तरफ के जो हामी हैं, जो विजिटर्स हैं, जो अरकान असेंबली नहीं है वो इस वक्त हाउस में मौजूद हैं। और अरकान असेंबली तो इस तरह आपस में लड़ रहे हैं कि मैंने अपने 30 साल जो सहाफ़ती कैरियर में इस तरह लड़ाई, इस तरह पंजाब असेंबली में ये दींगा मुश्ती, ये जंगल का कानून, ये मछली मंडी मैंने पहले कभी नहीं देखी। आज जो मंजर जो देख कर हैरानगी हुई कि जो हाउस है, अवान है, अवान के अंदर भी यासीन मलिक हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार सुलेमान गनी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर सुबह से ही पंजाब असेंबली में हंगामा आराई जारी है और अब ये खबरें आई हैं कि परवेज इलाही जख्मी हो चुके हैं। ये मनाज़र हम टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखा भी रहे हैं। तो सर अब ये परवेज इलाही के जख्मी होने के बाद क्या लगता है आपको, क्या इलेक्शन मुलतवी हो जाएगा या थोड़ा लेट हो जाएगा? देखें, जो तो ऐवान के अंदर पैदाशुदा सूरत हाल है वो इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक है। ये पंजाब का नुमाइंदा ऐवान है और ये ऐवान बुलाया गया था कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए। कायदे ऐवान के इंतखाब में किसने असरअंदाज होने की कोशिश की, किसने ऐवान के अंदर हंगामा आराई की, किसने पुलिस गर्दी और गुंडागर्दी का मुजाहरा किया, इस पे बाकायदा एक तहकीकात होना ज़रूरी है। इससे पहले देखिए 4 दहाइयों से मैं पंजाब असेंबली को कवर करता आया हूँ। मैंने पंजाब असेंबली के मुख्तलिफ सेशन अटेंड किए हैं। माजी के अंदर भी लोटा क्रेसी के खिलाफ अरकान असेंबली एहतजाज करते नजर आते थे, लेकिन इस तरह की सूरत कभी तारी नहीं हुई थी। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 1-2 माह से जो सूरत तारी करने की कोशिश की जा रही है, ये अरकान असेंबली जिस कश्ती पर सवार है ये उसे ही डुबोने के लिए सरगर्म अमल नजर आ रहे हैं। इस पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अहले सियासत के लिए ये सारी सूरत हाल चैलेंज है, अरकान असेंबली के लिए लम्हा-ए-सती है। पंजाब असेंबली के अंदर कभी पुलिस गर्दी का इस तरह का मुजाहरा सियासी तारीख में कभी नहीं हुआ। क्यों कर पुलिस को अंदर आना पड़ा, ये इसका जायजा लेना, इसकी तहकीकात कराना खुद मैं समझता हूँ कि ये अरकान असेंबली की जिम्मेदारी है अगर पाकिस्तान के अंदर जमहूरी सिस्टम में आगे बढ़ना है। सुलेमान गनी साहब ये भी बताइएगा कि तालवा तारड़ की जानिब से कहा गया कि एक शख्स की अना की खातिर आइन को रोंदा जा रहा है।
क्या आपको भी ऐसा लगता है, या आपको ये लगता है कि ये जो हुकूमत है इसका आईनी हक है कि वो इस तरह एहतजाज करे? देखिए, बात ये कि ये काम में शुरू तो हुकूमती इत्तेहाद ने किया। डिप्टी स्पीकर के साथ जिस तरह उन पे हमला किया गया है वो तो सबने देखा है, और क्यों कर किया गया है, इसलिए कि वो इलेक्शन पे असरअंदाज होना चाहते हैं। और ये इलेक्शन जो आज होना था, इससे पहले भी ये मुलतवी होता रहा। ये 3 अप्रैल को होना था, फिर 6 अप्रैल की बात हुई, फिर 12 अप्रैल की बात की गई, अब ये 16 अप्रैल का इलेक्शन। इसके हवाले से डायरेक्शन लाहौर हाई कोर्ट ने दी थी, और उन्होंने डिप्टी स्पीकर को बाख्तियार बनाया था कि वो ऐवान के अंदर कायदे ऐवान का इंतखाब यकीनी बनाएंगे। ये कायदे ऐवान का इंतखाब तो डिप्टी स्पीकर यकीनी ना बना सके, वो खुद जख्मी हो गए, खुद उन पे असरअंदाज हुआ गया, खुद उन पे हमला किया गया, उनके बाल जो है वो नोचे गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ क्यों कर किया गया है और किस माइंडसेट के तहत किया गया है, इसका खोज लगाना इसलिए जरूरी है कि अगर मुंतखब ऐवानों के अंदर भी यही सूरत हाल रही तो फिर पाकिस्तान के मैदानों की सूरत हाल क्या होगी। सलमान गनी साहब हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार हबीब अकरम साहब ने। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर, बताइएगा कि अभी तक तो अपोजिशन पुरअमन है और उनकी तरफ से कहा भी गया है कि हम पुरअमन रहेंगे, तो क्या लगता है कब तक अपोजिशन पुरअमन रहेगी और गुत्थम गुत्था ज़्यादा जो हालात हैं वो कशीदा नहीं होंगे? हबीब अकरम साहब से राबता मुनक़ता हो गया है। सलमान गनी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे रिपोर्टर सुहेल कैसर और एंकर पर्सन सुल्तान शाह साहब, वो भी आपसे बात करना चाह रहे हैं। जी सुल्तान साहब। सलमान साहब, ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि आप बड़े अरसे से इस ऐवान की कार्रवाई को कवर भी करते आए, रिपोर्ट भी करते आए। जब से कवर कर रहा हूँ, मैंने तो खैर नहीं देखा, शायद इससे पहले आपने कभी ऐसा देखा हो कि स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो खैर इंतखाब भी लड़ रहा है, वो इस वक्त बाहर आए हैं और वो ज़ख्मी हैं, और वो कह रहे हैं कि मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फ़ोन कॉल पे ये हुआ। अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि स्पीकर के साथ ये कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। देखिए शाह साहब जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं इसीलिए बार बार ये बात कह रहा हूँ कि सारे वाक़े की तहकीकात करवानी चाहिए। चौधरी साहब अगर जख्मी हुए हैं तो बहुत अफसोसनाक अमर है। चौधरी साहब इस हाउस के कस्टोडियन थे और इस सारे वाक़े में उनका किरदार क्या था ये सामने आना चाहिए। देखिए, बात यह कि अगर जमहूरी तर्ज अमल का नाम है, इसमें सियासी तर्ज अमल का मुजाहरा किया जाता है, मसाइल का सियासी हल निकाला जाता है। लेकिन ये जो तशद्दुद के वाक़यात और ख़ास तौर पे पंजाब असेंबली के ऐवान के अंदर जो पुलिस बुलाई गई और पुलिस गर्दी का मुजाहरा किया गया है, मैं समझता हूं कि साहब हमारे साथ ही रहेगा। ये मनाज़र टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि दोस्त मज़ारी दोबारा पंजाब असेंबली में पहुंच चुके हैं। ये मनाज़र टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं और हमें एक मरतबा फिर ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार हबीब अकरम साहब ने। सर, बताइएगा, जैसा कि मैंने आपसे पहले पूछा कि अभी तक तो अपोजिशन पुरअमन है, क्या लगता है कब तक ये अपोजिशन पुरअमन रहेगी? देखिए, अपोजिशन जो इस वक्त है वो थोड़ी देर के लिए अपोजिशन है। जैसे ही इलेक्शन होगा तो ये अपोजिशन हुकूमत में तब्दील हो जाएगी और उनको अपनी जीत का यकीन है। उन्होंने जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो अपने पास रखे हुए हैं, उनके पास मौजूद है और उसको वो साबित भी कर चुके हैं। तो लिहाजा ऐसे मौके पे जो इस वक्त की अपोजिशन है उसको पुरसुकून नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्शन जीत रहे हैं। इस वक्त जो जितनी भी हंगामा आ रही है दरअसल उन लोगों की तरफ से है जो इलेक्शन हार रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब इसमें पीटीआई के उम्मीदवार थे और चौधरी परवेज इलाही साहब अब तक कोई एक ऐसा नंबर डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सके, यानी 186 से ज्यादा लोगों का, कि जो ऐवान में वज़ीर आला के लिए जरूरी है। तो जो चौधरी साहब इलेक्शन हारते हुए बिल्कुल नजर आ रहे थे, ये सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई है कि जहां पर इलेक्शन होना है और लोगों ने 2 हिस्सों में तकसीम होकर गैलरीज में जाके बता देना है कि चौधरी परवेज इलाही साहब हार गए और हमजा साहब जो है वो जीत गए हैं। तो ऐसी कैफियत में जितनी भी हंगामा राई जो हो रही है दरअसल ये हारने वाले फरीक की फेवर में जाती है। उन्हें मीडिया फ्रेंडली इस वक्त चल रही है तो उन्हें मीडिया की तवज्जो भी मिल रही है। तो ऐसी सूरत में वो अपने लोगों को अगर जीत नहीं सकते तो वो जो अपोजिशन है इस वक्त की या मुस्तकबिल की हुकूमत, उसके ऊपर कम से कम इल्जाम लगा दे, उसको कुछ ऐसा उसका जो इमेज है उसको ताबिश कर दे, तो ये बड़ी सूरत हाल। लेकिन हबीब साहब, ये परवेज इलाही साहब जख्मी कैसे हो गए सर? ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि जब ऐवान के अंदर ये पहले कार्रवाई का आगाज हुआ वो ऐवान के अंदर मौजूद थे, तब उनकी वीडियोस भी आई, वो थम्स अप भी कर रहे थे। उसके बाद जब ये ऐवान के अंदर कार्रवाई शुरू हुई तो ऐवान के अंदर वो मौजूद नहीं थे, वो जख्मी कैसे हो गए ऐसे? देखिए,
सुल्तान साहब, इस बात की तो इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन अभी हमें सिर्फ उसी बात पे यकीन करना चाहिए जो स्पीकर साहब कह रहे हैं। अगर स्पीकर साहब कह रहे हैं कि मेरा बाजू टूट गया है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि उनका बाजू टूट गया है। अब जाहिर है कोई डॉक्टर इसको देखेगा और फिर उसका मेडिकल लीगल होगा, वो तो एक अलग मामला है, तो वो चीजें तो चलती रहेंगी। लेकिन ये कोई जो अगर हम इस जख्मी होने के हिस्से को निकाल भी दें, तो जो ऐवान में जो कुछ हो रहा है ये कुछ गवार तो नहीं है। बिल्कुल और नहीं है, जब बिल्कुल। स्पीकर साहब अच्छा, अगर कह ये रहे भी बता हैं दीजिएगा, क्या अब स्पीकर के जख्मी होने पे जो कि उम्मीदवार भी हैं, कैंडिडेट भी हैं वजारत आला के, ये आज वोटिंग मौखर हो सकती है? देखिए, वोटिंग मौखर हुई है तो उसकी वजह से तनाव बढ़ा है। वोटिंग मुखर नहीं होनी चाहिए, वोटिंग का सिलसिला शुरू होना चाहिए और जल्द अज जल्द जो है वो, चाहे पुलिस अब आ गई है, वहां का तकद्दुस जाहिर है बहुत आज शुक्रिया।